इज्जत भरे समाज में चली जाए तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। क्योंकि महाराज अगर इज्जत है तो चार लोगों के बीच में बैठ करके सिर उठा के बात कर लोगे, और अगर इज्जत नहीं है तो सिर उठा के बात नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि 4 मंजिल मकान बना लोगे, पैसा कमा लोगे, और अगर इज्जत चली जाए ना तो बनाई जा सकती है और ना तो खरीदी जा सकती है। इज्जत का बड़ा ही ख्याल रखना। महाराज मैया द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी हमारे तो 5 पति हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। अंत में आज मैया द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को याद किया और कहा है भैया तेरी बहन की आज सभा में लाज जा रही है, ए भैया अपनी बहन की लाज को बचा जा। भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, रुक्मिणी भोजन लेके आई और कहा है नाथ भोजन कर लो। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है रुक्मिणी अगर भोजन करते समय यदि हमें देरी हो गई तब तक मेरी बहन की लाज चली जाएगी, मैं भोजन नहीं कर सकता। तो रुक्मिणी कहने लगी नाथ देरी क्यों कर रहे हो, जाओ और सभा में जाकर के अपनी बहन की लाज को बचा लो। बंधुओं इधर भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि हे प्रिय मेरी बहन एक पैर से खड़ी हो जाएगी, दोनों हाथ ऊपर कर लेगी और कहेगी भैया अब सब कुछ तेरे हाथ में है, चाहे तो लाज को बचा ले और चाहे तो जाने दे, उसी समय में चला जाऊंगा। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों। आज मैया ने चारों तरफ देखा लाज को बचाने वाला कोई नहीं है। अंत में आज मैया द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर की एक पैर से खड़ी हो गई और कहा है भैया अब लाज तेरे ही हाथ में है। तो रोए के भगवान कन्हैया से बोले कि अब का मन मानी करा ओ बाबो मेरे बिरन दौड़ता वाले अब का। अब का मन मानी करा बाबो भैया कन्हैया तारी शाबा में बेना तेरे अब गाना देखोगे मेरे बिरन दौड़ता वाले द्रौपदी याद कर रही है, भगवान कन्हैया से बोली है भैया उस दिन की याद करो
जिस दिन चक्र से तुम्हारी अंगुली कटी थी, आपकी पटरानियां बैठी हुई थी, किसी ने आपकी अंगुली को नहीं बांधा। मैंने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी अंगुली को बांधा था। उसी एहसान को मिटा जाओ, मेरी लाज को बचा जाओ। भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि मेरी बहन एक पैर से खड़ी हो गई, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, याद कर रही है, भगवान कन्हैया को बुला रही है। उसी समय आज मेरे दीनानाथ, मेरे प्रभु, मेरे माधव ने देखा तो नग्न पैरों में मेरे कन्हैया चले हैं। पीताम्बर को वहीं पर छोड़ दिया, हस्तिनापुर में पहुंचे, देखा दुशासन साड़ी को खींच रहा है। आज मेरे माधव जाकर के साड़ी को बढ़ाने लगे। कैसे सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव से कि कन्हैया सभी भक्त बोलेंगे ताली बजा करके। देखो ताली बजाने से कई एक फायदे हैं परीक्षित महाराज। ताली बजाओगे मुख से पाप निकलेगा, ताली के साथ साथ मरते जाएंगे। हाँ, और ताली जब बजाओगे हाथ ऊपर करोगे, एक दूसरे की जेब में कोई हाथ नहीं डाल पाए। और जब ताली बजाओगे तो मक्खियां पास में नहीं आएंगी। हाँ, कहते हैं ना कि साइकिल में प्याली का, ससुराल में साली का, भागवत में ताली का बड़ा ही महत्व होता है। और देखो भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, उठा करके ताली बजा लो। जब साड़ी को बढ़ाने लगे, बंधुओं द्रौपदी आंखें बंद किए हैं, आंखों से सुधारा बह रही है, माधव साड़ी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है।